भविष्य कहाँ देखते हैं अपना? भविष्य देखते हैं कि हम राष्ट्र के लिए खेलें। खेल से आप वो हर मुकाम पा सकते हैं जो पढ़ाई से गांव नहीं के पा मिट्टी की ताकत को बुलंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं और हमारे सारण में भी बहुत सारे युवा हैं जो कि आज इस बुलंदी को प्राप्त करवा रहे हैं और एक तरह से सारण के गौरव की भी बात कर रहे हैं, सारण के मान को बढ़ा रहे हैं। और उसी मान को बढ़ाने वाले में हमारे साथ हैं विकास कुमार। तो इनके बारे में पहले एक छोटा सा परिचय मैं दे देता हूं, उसके बाद फिर आप सभी लोग समझ जाएंगे कि ये आने वाले मई महीने में नेशनल लेवल पे हैंडबॉल खेलने वाले हैं। और समझिए कि मढ़ौरा प्रखंड के मिर्ज़ापुर से निकलकर और नेशनल लेवल पे बिहार राज्य से निकलकर असम राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो विकास जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद कि आपका सिलेक्शन हुआ है असम टीम के तरफ से नेशनल हैंडबॉल के लिए। जी सर। तो पहले आप बताइए कि कहाँ से शुरू किए थे? मेरा बुआ का घर है मैरवा, सिवान डिस्ट्रिक्ट मेरा बुआ का घर है मैरवा। वहाँ से हम वहाँ आते जाते थे, तो हमें क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी था और अभी भी है। लेकिन वहाँ आते जाते थे तो हमको देखे कि हैंडबॉल हो रहा है और इसमें स्कोप जल्दी है, करियर को निखारने के लिए स्कोप जल्दी ही है, अच्छा है। तो हम वहाँ जाते थे तो खेलते थे, खेलते खेलते पहले बैठते थे, फिर उसके बाद खेलने को मौका मिला। खेलते खेलते पहले फर्स्ट 7 में खेलने को मौका मिला मुझे। उसके बाद बोला लोग कि तुम गोलकीपिंग करेगा? मैं बोला हाँ, गोलकीपिंग हम करेंगे। उसके बाद वो लोग हमें गोलकीपिंग करने के लिए मौका देने लगा। उसके बाद गांव-गांव में मैच होने लगा, तो उसमें हम खेलते गए, हमारा प्रदर्शन अच्छा होते गया। फिर हम वहाँ से आरा गए, आरा खेले। फिर सिवान डिस्ट्रिक्ट में भी हम खेले। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट नहीं खेले हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में खेले, जैसे गांव के ही मैच होता है। उसके बाद यहाँ पे लौंगा कला में जूनियर नेशनल महिला हैंडबॉल का टूर्नामेंट चल रहा था, जहाँ असम की टीम आई हुई थी। उसमें हम प्रैक्टिस करा रहे थे खिलाड़ियों को, जूनियर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करा रहे थे। तो उसमें एक सौरभ सर हैं, सौरभ सर जो असम के कोच हैं, वो बोले कि तुम असम के लिए खेलेगा? हम बोले हाँ खेलेंगे। वो बोले कि तुमको उसके लिए असम आना पड़ेगा और ट्रायल देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट भी खेलना पड़ेगा। हम बोले कि हाँ सर हम आ जाएंगे, लेकिन हम उतना इच्छुक नहीं हैं। तो वो बोले कि ठीक है तुम आओ, हम टिकट का मुहैया कराएंगे तुमको। तो टिकट दिलाए हमको, हम गुवाहाटी खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले हम गुवाहाटी। उसके बाद वहाँ फिर लोकल मैच बहुत जगह खेले। और उसके बाद खेलने के बाद हमको डिब्रूगढ़ में ट्रायल हुआ, स्टेट लेवल के लिए ट्रायल हुआ। उस ट्रायल को हम दिए और पास हुए। उसके बाद हमारे 2 दिन बाद रिजल्ट आया कि तुम असम टीम में गोलकीपिंग के लिए सिलेक्शन हुए हो और 52वें गेम तुम्हें बिहार में बेगूसराय में असम के तरफ से गोलकीपर के रूप में प्रतिनिधित्व करना है। तो उसके बाद हम वहाँ खिलाड़ी का चयन हो गया? खिलाड़ी के मुझे चयन हो गया। तो उसके बाद हम वहाँ पे खेलने गए। वहाँ पे एक बात बताइए, आप तो एक खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी से एक सवाल है आपसे कि ये मूड परिवर्तन क्यों हो जाता है? क्योंकि एक देखा गया है कि जो MSD है महेंद्र सिंह धोनी, तो फुटबॉल में गोलकीपिंग करते करते क्रिकेट में आ गए और आप क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते करते गोलकीपिंग पे चले गए। मूड परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड नहीं हुआ करता था, क्रिकेट का बिहार में बोर्ड नहीं हुआ करता था। तो हम लोग देखते थे कि इसमें हमारा भविष्य ही नहीं है जब बोर्ड नहीं है, और हम दूसरे राज्य में जाकर खेलना उतना संभव नहीं है पारिवारिक स्थिति को देखकर। इसलिए हैंडबॉल का यहाँ पे फेडरेशन है और यहाँ पे उसका है। तो हम पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे किसान हैं, नॉर्मल अपना खेती है और कुछ अपना काम है, दुकान है, चलता है। माँ गृहिणी है। भाई पढ़ाई करता है, छोटा भाई भी पढ़ाई करता है। हम भी पढ़ाई के साथ साथ खेलते थे। भविष्य कहाँ देखते हैं अपना? भविष्य देखते हैं कि हम राष्ट्र के लिए खेलें और राष्ट्र का नाम, अपने गांव का नाम ऊपर करें और राष्ट्र के लिए हम खेलें और मेडल लाएं। उम्र कितना होगा आपका? उम्र मेरा 17 वर्ष उम्र हुआ है। 17 वर्ष की उम्र में बहुत लड़के कांड करते हैं। तो कांड वो शिक्षा के ऊपर। आप तो जैसे आप खिलाड़ी बने हैं, जो कांड करते हैं उनके लिए क्या बोलिएगा? उनके लिए मैं यही एक सूचना देना चाहूँगा कि भाई ये जीवन एक ही बार मिलता है और इसे अच्छा से जीने के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव, अपने राज्य के नाम करने के लिए जुट जाइए। काम करने के लिए तो बहुत सारा समय रहता है, लेकिन पहले भविष्य को निखारें खुद। हैंडबॉल के बारे में अपने बिहार में बहुत जैसे कम लोग खेलते हैं और इसके बारे में भी जानकारी कम है, तो इसमें कैरियर क्या है और क्या स्कोप है, कुछ बताइए। कैरियर है कि राष्ट्र के लिए खेलिएगा, इसका वास्तव में है कि लोकप्रियता कम है, लेकिन इस खेल में जितना दिलचस्पी है, अगर आप पास से देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये खेल बेहतर है। और इसमें भविष्य यह है कि आप खेलते हैं तो आपको चयनित किया जाता है राष्ट्र लेवल पे, स्टेट लेवल पे,
तो आपको अगर कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो उसका काफ़ी महत्व रहता है। और पहले तो जॉब दूर का बात है, हम लोग खेल खेल के लिए खेलते हैं, अपने टीम के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, जीतना चाहते हैं। खेल ही सबसे बड़ा, हम लोग खेल के अपने जीवन में हम खेल को बहुत बड़ा अहमियत दिए हैं। और ये मेरे मित्र भी हैं, ये भी हमारे खेल के लिए बहुत सारा अहमियत दिए हैं और हमारा हमेशा साथ देते हैं। और यूँ कहें कि हमारे साथ ये मेरे मित्र, मतलब मैं आगे ये पीछे, हमारे साथ हमेशा मजबूती के साथ मेरे मित्र खड़े रहते हैं, चाहे मित्र जहाँ, धर्म का पालन करें। हाँ, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत हो, चाहे मुझे ले जाने लाने में, मैरवा भी हमें पहुंचाते थे ये, चाहे मैं असम के लिए खेलने गया तो मुझे स्टेशन भी छोड़ने मेरे मित्र ही गए थे। पढ़ाई में क्या है आपका? पढ़ाई अभी मेरा ग्रेजुएशन चलने वाला है, मतलब एडमिशन, हाँ, इंटर में अभी हम पास हुए हैं। कितना परसेंट है? हमारा रिजल्ट 2nd डिवीज़न है। खेल के तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित था, इसलिए हम पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाए। अच्छा, इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि ये जो चयन हुए थे, सर्टिफिकेट है प्राप्त। बिहार हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा एक नेशनल लेवल पे हैंडबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और वो बेगूसराय में हुआ था और उसमें इन्होंने असम की तरफ से भाग लिया था खिलाड़ी के रूप में। अच्छा, एक बात बताइए कि सब चीज़ को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? पढ़ाई, खेल, फिर करियर को भी फोकस करके रखना। गार्जियन का तो दबाव रहता है कि अपने कैरियर के ऊपर फोकस करो, खेल तो बाद में है, लेकिन अभी जो राष्ट्र का नीति है, हमारे सरकार का नीति है, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। खेल अच्छा, में और ही स्किल है। पहले लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे शैतान या क्या कुछ। ऐसा अब कुछ नहीं है। अब खेल से आप वो हर मुकाम पा सकते हैं जो पढ़ाई से नहीं पा सकते हैं। खेल से आप उतना लोकप्रियता इकट्ठा कर सकते हैं, आप उतना पॉपुलर हो सकते हैं, आप अपने खेल के दम पे, आप अपने स्किल के दम पे, कि पढ़ाई के दम पे उतना ऊपर जाना थोड़ा संभव नहीं है। अच्छा, इनके मित्र हैं सलमान अली हैं और इन्होंने बताया कि हमेशा सहयोग करते थे, तो कैसा लगता है आपको मित्र आगे बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा कि और भी आगे ये जाएं और जहाँ तक मेरा सहयोग होगा उतना मैं करूँगा। कहाँ देखना चाहते हैं इनको, किस लेवल पे? हम इनको इंटरनेशनल लेवल पर देखना चाहते हैं, आगे अच्छा से परफॉर्मेंस दे और आगे बढ़े। अच्छा, हमारे बगल में यहीं के इनके घर के पास से यानी मिर्ज़ापुर के समाज सेवी हैं, तो अपना एक बार नाम भी बता दीजिएगा। और एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि सारण का मान बढ़ा रहे हैं विकास, तो क्या बोलिएगा इनके बारे में? देखिए, मेरा नाम आफ्ताब इदरीसी है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और विकास ही, मैं भी पहले मैच वैच खेलता था, मेरा फ्रेंड है ही, हम लोग साथ में खेलते थे। और अभी विकास जो है मिर्ज़ापुर सहित पूरे सारण और पूरे बिहार का नाम रोशन कर रहा है। तो हम लोगों का पूरा दुआ और शुभकामना है भाई के साथ कि इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेले और मिर्ज़ापुर सहित पूरे बिहार सारण का नाम रोशन करे। तो ईद में दुआ मांगा जाएगा इनके जी नाम जी से? बिल्कुल। ईद से पहले ही एक और हम लोगों की ईद की तरह खुशी मिल गया कि हमारे सरजमी मिर्ज़ापुर से लड़का जाकर आसाम के टीम से खेल रहा है, तो ईद की खुशी से ये कम नहीं है। और ईद के दिन और हमेशा हम लोग इनके लिए दुआएं करते रहेंगे कि भाई को इस रास्ते में जाने में कितनी भी कठिनाइयाँ हो आसान हो जाए और आगे बढ़ते रहे, यही हम लोगों का दुआ रहेगा, शुभकामना रहेगा विकास भाई के साथ। चलिए विकास जी, आपको पूरे लोगों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद भी मिल रहा है यहाँ के लोगों का।